बोर्ड के अंदर जितने भी हमारे रोटेटरी स्विचेस हैं, डिफरेंट स्विचेस हैं, वो लगे हुए हैं। यहाँ आप देखें तो LECC लैंप लगा हुआ है, जिसके बारे में कल चर्चा हुई थी कि ये फ्यूज टेस्टिंग के दौरान फ्यूज सही है या फ्यूज है, उसके बारे में बताता है। अगर हम ECC होल्डर में फ्यूज लगाते हैं और LECC लैंप जल जाता है, इसका मतलब फ्यूज सही है, और होल्डर में फ्यूज फंसाने के बाद LECC लैंप नहीं जला, मतलब फ्यूज मेल्ट हो चुका। उसी के बाजू में आप देखें ZUBA टॉगल स्विच लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ये, और यहां लगा रहता है, ये लगा हुआ है नीचे बैटरी का वोल्टेज मीटर UBA। तो बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले HVA जो बैटरी का स्विच है उसे ऑन करना पड़ता है। ये लगा हुआ है सबसे बड़ा वाला स्विच जो लगा ऊपर, ये HVA। दो पोजीशन वाला स्विच रहता है, 0 एंड 1। 0 पोजीशन इसकी ऑफ पोजीशन है, 1 किया तो बैटरी ऑन हो गई, बैटरी की सप्लाई सिस्टम के लिए मिलना चालू हो जाती है। तो सबसे पहले इस बैटरी स्विच को HVA को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जब आप इस ZUBA टॉगल स्विच लगा हुआ है तो इसे ऑन करना पड़ेगा। पुश बटन टाइप रहता है तो उसे दबाना पड़ता है। जब इसे आप ऑन करेंगे या दबाएंगे तो आप देखें इस वोल्ट मीटर के अंदर बैटरी का वोल्टेज आपको दिखना शुरू हो जाता है। नॉर्मल कोर्स में ये वोल्टेज नहीं बताता। जब तक आप ZUBA स्विच को ऑन या प्रेस नहीं करेंगे तब तक बैटरी का वोल्टेज आपको नॉर्मल कोर्स में नहीं दिखेगा। और यही बैटरी वोल्टेज की बजाय यदि लोको चालू हो, तो बैटरी वोल्टेज कब देखते हैं हम? बंद लोको में। यदि लोको की चालू हालत में हम इस ZUBA को ऑन करते हैं, जुबा स्विच को ऑन करते हैं, तो उस दौरान ये बैटरी वोल्टेज की बजाय CHVA का आउटपुट वोल्टेज बताता है। चार्जर कितना वोल्ट सप्लाई दे रहा है जिससे कंट्रोल सर्किट को सप्लाई हो रही है और बैटरियां चार्ज हो रही है, वो वोल्टेज दिखाता है। उसके अलावा डिफरेंट रोटेटरी स्विचेस लगे हुए हैं। HVCD, ये VCD का स्विच है बाईपास करने के लिए। इस तरीके से जितने स्विचेस की अपनी बात हुई थी रोटेटरी स्विच, वो सारे के सारे इस स्विच बोर्ड के ऊपर मिलते हैं। आगे इनकी चर्चा करेंगे। कुछ 2 पोजीशन वाले हैं तो 2 में 0 और 1 पोजीशन हो जाती है, 0 ऑफ 1 ऑन। 3 पोजीशन वाला स्विच हमने देखा था ZPT, 0, 1 और 2। उसके बाद 4 पोजीशन वाले स्विचेस हैं, और 4 पोजीशन वाले स्विचेस में 2 तरीके के स्विचेस हैं। एक की पोजीशन जो है वो 0, 1, 2, 3 है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी पोजीशन 1, 2, 3, 4 है। तो 0, 1, 2, 3 जो ब्लोअर मोटर्स हैं उनके जो स्विचेस हैं उनकी पोजीशन है, और HMCS ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच, जिसे डीजल लोको में MCO बोलते थे, मोटर कटऑफ स्विच बोलते थे, उसकी जगह AC लोको में है HMCS कट ऑफ स्विच फॉर मोटर, H फॉर स्विच, M मोटर, CS बोले तो कट ऑफ स्विच, मोटर कट ऑफ स्विच, मोटर को आइसोलेट करने के लिए। तो उनकी पोजीशन है 1, 2, 3, 4। तो उनके बारे में अलग अलग, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, 4 पर क्या है, आगे आएगा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद दूसरी ओर देखें आप तो ये होबा लगा हुआ है, नाइफ स्विच है, नाइफ स्विच टाइप है ये होबा। बैटरी अर्थ फॉल्ट स्विच है, कंट्रोल सर्किट में अर्थ फॉल्ट हो रहा है और हमें ढूंढने नहीं मिल रहा, लेकिन गाड़ी चलाना है, तो हम होबा को ऑफ कर देते हैं। होबा ऑफ कर देने से सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस, और जो अर्थ फॉल्ट की तकलीफ आ रही थी वो दूर हो जाती है और गाड़ी चल जाती है। तकलीफ तो खत्म नहीं होती, लेकिन अर्थ फॉल्ट की तकलीफ आना बंद हो जाती है और गाड़ी चल जाती है। लेकिन ऐसे समय में फिर हमें कंट्रोल सर्किट का बराबर वॉच करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कहीं से शॉर्ट हो रहा हो, ग्राउंडिंग हो रहा हो। ग्राउंडिंग तो बनी रहेगी लगातार, और वहां से गर्म होकर के आग या धुआं आने लग जाए, तो वो अपने को प्रिकॉशन रखना पड़ता है। पूरे कंट्रोल सर्किट को बार बार वॉच करना पड़ता है, कहीं से जलने की स्मेल या धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा, या कोई कंपोनेंट गर्म तो नहीं हो रहा। उसके नीचे आप देखें तो ये सारे फ्यूजेस लगे हुए हैं, अलग अलग फ्यूजेस हैं, और ये स्पेयर फ्यूज रखे रहते हैं। ये जो फ्यूज है, ये ऊपर उनका सॉकेट है, ये फ्यूज है, ये आपको दिख रहे हैं। तो ये लगाने के लिए उनके बेस है, बेस के ऊपर सॉकेट के अंदर फंसाकर फ्यूज टाइट किए जाते हैं। और इन फ्यूज की जो कैटेगरी है वो कौन सी है? HRC फ्यूज कहलाते हैं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज।
तो ये स्पेयर डेस्क बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको स्पेयर फ्यूज मिलते हैं। फ्यूजेस कैसे कैसे रहते हैं? 6 एम्पियर का, 16 एम्पियर का, 35 एम्पियर, 20 एम्पियर का भी मिल जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर लोगों में 2 एम्पियर का फ्यूज भी रहता है। तो अलग अलग कैपेसिटी के फ्यूज है, और फ्यूज की कैपेसिटी पता कैसे चलती है? देखो, इसकी कैप पतली है एकदम, इसकी उससे मोटी है, इसकी और मोटी है, और इसकी सबसे मोटी है। तो जैसे जैसे कैप मोटी होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये टीवी पैनल है जिसके ऊपर अपने को डिफरेंट स्विचेस और फ्यूजेस मिलते हैं। कहाँ रहता है ये? टीवी पैनल ये कैप के पीछे, कैप 2 में एलपी के पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लिखा हुआ है फ्यूज का टाइप। कौन से टाइप के फ्यूज है? एचआरसी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज। उच्च दाब पर मेल्ट होते हैं। बता देता हूं, सबसे मोटी कैप वाला फ्यूज जो था वो है सीसीबीए, बैटरी सर्किट का फ्यूज। सबसे ज्यादा कैपेसिटी का रहता है, 35 एम्पियर का। इसी के साथ एक एडिशनल सीसीबीए भी लगता है, सीरीज में ही रहते हैं दोनों, वो भी 35 एम्पियर का रहता है। सीसीपीटी, पेंटोग्राफ एंड कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है। अगर ये फ्यूज मेल्ट हो जाए तो पेंटो इरेज नहीं होगा, 16 एम्पियर का है। सीसीआरए, ये कैब हीटर का फ्यूज है, ये भी 16 एम्पियर का है। दोनों कैब के अलग अलग सीसीआरए 1 कैब 1 के लिए, सीसीआरए 2 कैब 2 के कैब हीटर के लिए। सीसीए ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है, जो ऑक्सिलरी का कंट्रोल सर्किट है, जिस सर्किट के थ्रू ऑक्सिलरी के कॉन्टेक्टर पिकअप होते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर देखे थे हमने, C101, 102, 103, 105, 106, 107, उनको पिकअप करवाने की जो कंट्रोल सप्लाई जाती है 110 वोल्ट की, उस सिस्टम का फ्यूज है ये, ऑक्सिलरी का नहीं है। ऑक्सिलरी 3 फेज की है। ऑक्सिलरीज के प्रोटेक्शन के लिए रिले लगी हुई है, QOA, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, ओवर करंट से बचाने के लिए। ठीक है, दोनों में फर्क है। ऑक्सिलरी 3 फेज से चल रही है, वहां प्रोटेक्शन अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले के थ्रू है, लेकिन उनका जो कंट्रोल सर्किट है, जो उनके कंडक्टर को क्लोज करवाने के, उनकी मैग्नेट वाल्व की कॉइल को सप्लाई देने का सर्किट है, उसका ये फ्यूज है सीसीए। ये मेल्ट हो जाए तो कंडक्टर ही क्लोज नहीं होगा। कंडक्टर क्लोज नहीं होगा तो ऑक्सिलरी चलेगी नहीं। अगर ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट हुआ, कोई खराबी आई, वो एक्सेस करंट ले रही है, तो उसका इस फ्यूज से कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से करंट ले रही है? आर्नो से। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ऑक्सिलरी का जो सर्किट है, 3 फेज सप्लाई सर्किट, उसमें अलग से रिले लगी हुई है, नाम है QOA, ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट रिले। दोनों में फर्क, ठीक है। उसी ऑक्सिलरी का कंट्रोल सर्किट अलग है, पावर सर्किट अलग है। कंट्रोल सर्किट वो है जिससे उसका कॉन्टेक्टर पिकअप करवा रहे हैं या ड्रॉप करवा रहे हैं, वो कंट्रोल सर्किट। और पावर सर्किट जो आर्नो की 3 फेज सप्लाई ऑक्सिलरी को मिल रही है कॉन्टेक्टर के थ्रू, वो पावर सर्किट है। जो इसका कॉन्टेक्टर है 3 फेज का, जो हमने देखे थे 101, 102, 103, 5, 6, 7, वो 3 फेज सप्लाई में है। उनमें अर्थ फॉल्ट होगा तो QOA रिले ऑपरेट होगी। और जो इसकी मैग्नेट वाल्व वाली कॉइल है, जिसपे इंटरलॉक था, जिसपे कॉइल थी जो ऑपरेट करवा रही, उसमें अर्थ फॉल्ट होगा तो फ्यूज जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क है। उसके बाद CCVT, कैब फैन का, जो पंखे लगे थे ड्राइवर साइड असिस्टेंट साइड, उनका फ्यूज है। CCDJ, डीजे कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है। अगर CCDJ फ्यूज मेल्ट हो जाए तो डीजे कंट्रोल सर्किट में कोई काम ही नहीं होगा। BLDJ क्लोज करके BLRDJ प्रेस करोगे, कुछ नहीं होगा, डीजे क्लोज ही नहीं होगा। LSDJ की बत्ती जलती रहेगी, बुझेगी ही नहीं। CCLS, ये पायलट लैंप सर्किट का फ्यूज है। अगर ये फ्यूज मेल्ट हो जाए तो आपने HBA ऑन किया, BL की अनलॉक की, तो पायलट लैंप जलते हैं। ये फ्यूज मेल्ट है तो कोई भी पायलट लैंप नहीं है। CCLF है कैब 1 की मार्कर लाइट का फ्यूज है। ऐसे 2 रहेगा तो कैब 2 की मार्कर लाइट का फ्यूज है।
तो ये ऊपर जो फ्यूज हमने देखे थे सीसीबीए 35 एम्पियर का था, एडिशनल सीसीबीए है तो वो भी 35 एम्पियर का होता है, सीसीपीटी, सीसीआरए1, सीसीआरए2 ये सब 16 एम्पियर के। इसके अलावा जितने फ्यूजेस हमने देखे वो सारे के सारे 6 एम्पियर वाले, 6 एम्पियर के फ्यूज। तो जिस सर्किट में जिस रेटिंग की करंट फ्लो होती है उस हिसाब से उस रेटिंग का फ्यूज उस सर्किट के अंदर लगाया गया। अब ये जो छोटे छोटे सर्किट हैं जिनके अंदर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, उनके अंदर अगर 16 एम्पियर का फ्यूज लगा दें तो सर्किट और कंपोनेंट सब जल जाएगा, फ्यूज मेल्ट ही नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन होगी क्या? इसलिए सर्किट में अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन लेकर के फ्यूज को लगाते हैं, ताकि जैसे एक्सेस करंट फ्लो हो फ्यूज मेल्ट हो जाए और उस सर्किट और कंपोनेंट को होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। गणेश तुम्हारे पीछे क्या हो गया भाई? मुंह धो के आओ। CCLF2 कैप 2 की मार्कर लाइट का फ्यूज, CCSPM स्पीडोमीटर का जो सर्किट है उसका फ्यूज है। अगर ये फ्यूज मेल्ट हो जाए तो गाड़ी चलती रहेगी लेकिन स्पीडोमीटर स्पीड नहीं बताएगा। CCINV तो ये जिन गाड़ियों में स्टैटिक कन्वर्टर लगाया हुआ है उनके जो स्टैटिक कन्वर्टर का कंट्रोल सर्किट है उसकी सप्लाई का फ्यूज है। स्टैटिक कन्वर्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो CCINV फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, स्टैटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। CCLC लाइटिंग का है, कैब एंड कंपार्टमेंट लाइट का सर्किट का फ्यूज है ये। कैब लाइट या कंपार्टमेंट लाइट में से कहीं भी कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ग्राउंडिंग हुई, एक्सेस करंट फ्लो हुई तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो कैब लाइट और कंपार्टमेंट लाइट जलना बंद कर देगा, अंधेरा हो जाएगा। CCLSA ऑटो फ्लैशर कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है। ऑटो फ्लैशर लाइट का जो कंट्रोल सर्किट है जिसमें P1, P2, आपका PR1, PR2, PR3 फ्लैशर का जो कंट्रोल सर्किट डिजाइन किया हुआ है उस सर्किट में कहीं से भी कोई ग्राउंडिंग हो जाए, अर्थ फॉल्ट हो जाए, एक्सेस करंट फ्लो हो जाए तो CCLSA फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और उन कंपोनेंट्स को होने वाले नुकसान से बचा लेगा। और यदि लोगों में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज और लगाकर रखा हुआ है, वो है CCCPU। CPU बोले तो कंट्रोल कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट, CPU का फ्यूज। ठीक, इसके अलावा एयर ड्रायर के लिए CCAD कट करंट फॉर एयर ड्रायर, CC बोले तो कट करंट, और एडिशनल CCBA जिसकी बात पहले हो गई थी कि वो भी 35 एम्पियर का लगा हुआ है। और ये जितने फ्यूजेस ये आपने देखे ये सब के सब 6 एम्पियर वाले होते हैं। अभी जो पढ़े पहले हमने 35 एम्पियर के देखे, 4 16 एम्पियर के देखे, उसके बाद सारे के सारे 6 एम्पियर वाले थे, और एडिशनल CCBA जो लगा कर रखा गया वो भी 35 एम्पियर का फ्यूज। तो इतने सारे फ्यूज नॉर्मल कोर्स में यूज होते हैं। अगर लोको कन्वेंशनल है तो उनमें CCINV नहीं होगा, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर है तो CCCPU नहीं होगा। बाकी आजकल एडिशनल CCBA लगभग सारे लोगों में लग रहा है, 100% लोगों में ये मिलता है। तो फ्यूजेस के बारे में किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो? मेरे हिसाब से आप इसको लिख लो कि कौन सा फ्यूज कितने एम्पियर का है, इतना लिख लो। एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है CCPT फ्यूज डैश एम्पियर का होता है, या एडिशनल CCBA फ्यूज डैश एम्पियर का होता है। पहले वाला कर देते हैं, आप लिखने को तैयार हो तो सब कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आप लिखो CCBA, उसके आगे लिखो 35 एम्पियर, CCPT, CCRA1, CCRA2 इनके आगे लिखो 16 एम्पियर, और बाकी सारे 6 एम्पियर। फोटो मास्टर लिखो कॉपी में। सर लिख लेते हैं, फोटो नहीं मिलता। ये बीच वाले लगने की जरूरत नहीं है। बीच वाला अगर तुम उसमें सब तो नाम समझ में आ रहे हैं यार।
कि आपको लिखना है तो लिख लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो लिख लो, और अगर समझ में आ रहा है एब्रीविएशन तो जरूरत नहीं है। थोड़ा और नीचे सीसी फॉर कट करंट। कट करंट बोले तो करंट को कट ऑफ करने वाला, फ्यूज। और किस चीज का है वो आगे लिखा हुआ है, बीए बोले तो बैटरी, पीटी पेंटो, आरए बोले तो कैविटर, ए बोले तो ऑक्सिलरी सर्किट, वीटी बोले तो वेंटिलेशन कैप फैन, डीजे बोले तो बॉस, एलएस बोले तो लैंप सर्किट। कौन से लैंप? पायलट लैंप। सोलह के 3 है। सीसीपीटी, सीसीआरए1, सीसीआरए2। पेंटो वाले सर्किट के ऊपर और बहुत सारे कंपोनेंट हैं सीसीपीटी वाली लाइन में, अकेला पेंटो के लिए नहीं है वो, उसमें और बहुत सारी चीजें जुड़ी है और बहुत सारी ब्रांचेज हैं उसमें। इसको लिख डालें, फिर आगे चलते हैं। कैमरा लगा कर जल्दी तो